आप देख रहे हैं यूपी न्यूज अर्बन पंचायती। इस समय अम्बेडकर नगर जिले के तहसील टांडा हयातगंज उत्तरी वार्ड नंबर 14 से मैं हूं और यहां पर बीजेपी के प्रत्याशी हैं अजय प्रताप श्रीवास्तव जी, जो वर्तमान में टांडा बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं। और आप यहां से सभासद के प्रत्याशी हैं और पढ़े लिखे प्रत्याशियों में पूरे शहर में 25 वार्ड हैं और 25 वार्ड में जितने भी सभासद के प्रत्याशी खड़े हैं उन सभी प्रत्याशियों में सबसे पढ़े लिखे प्रत्याशी आप ही हैं। तो आइए आपसे जानने का प्रयास करते हैं कि इस बार सभासदी का चुनाव वो भी बीजेपी से आपने लड़ने का निर्णय कैसे लिया। जी, अपने बारे में आप बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि टांडा नगर पालिका 1916 की नगर पालिका है, लेकिन 1916 में नगर पालिका जैसे बनी आज भी वैसे ही है। टांडा नगर पालिका की स्थिति अगर आप देख लें तो मैं एक बात कहता हूं, जैसे गली मोहल्ले में परचून की दुकान होती है जहां सिर्फ उनके पास एक रजिस्टर होता है, उधारी का रजिस्टर, वही हाल है आपकी टांडा नगर पालिका का। आप इनके पास जाएंगे और इनसे कहेंगे कि साहब मैं फला मकान में रहता हूं, मुझे भू स्वामित्व दे दीजिए, इनके पास नहीं है। आप यहां जाएंगे, आप इनसे पूछेंगे कि आप साहब हमको परिवार रजिस्टर का नकल दे दीजिए, इनके पास नहीं है। आपका हाउस टैक्स का अभी प्रधानमंत्री जी ने गरीबों को दिया आवास, एक तो उनके पास मकान बनवाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी, आपने उनके ऊपर हाउस टैक्स लगा रखा है। क्या उसका पैमाना है, क्या ढंग है, क्या तरीका है, कुछ भी नहीं है। कोई जीपीएस मैपिंग नहीं है मकानों की। मतलब सिस्टम के नाम पर नगर पालिका मनमाना, एक जैसे दुकान चलती है, परचून की दुकान चलती है, बिल्कुल उस तरह से नगर पालिका चल रही है, जिसे देख करके मुझे बहुत दुख हुआ। यहाँ हालत ये होती है कि अगर आप अभी एक नकल लेने जाएं तो वो ये कहते हैं कि साहब आप पहले ये टैक्स जमा करो, पहले वो टैक्स जमा करो, आप नो ड्यूज लाओ तो मैं आपको दूंगा। इन चीज़ों को देख करके मेरा मन बहुत खिन्न हो गया और मैंने ये निर्णय लिया, जबकि आप भी इस बात को जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि मैं यहाँ अध्यक्ष पद के लिए इच्छुक था कि मैं लड़ूं, लेकिन सीट रिजर्व हो गई। फिर मैंने कहा इतना समय नहीं है, एक आवाज ऐसी नगर पालिका में पहुंचनी चाहिए। मन में समाज सेवा की एक भावना थी, उसके लिए किसी न किसी एक तरीके से नगर पालिका में एंट्री के लिए किसी एक पद की जरूरत थी। जी, मैं चाह रहा था कि जो बात मैं ऐसे अपने क्लाइंट्स के लिए कहता हूं, करता भी हूं, जो बात मेरे मन में है कि ये चीज ऐसे सुधर सकती है, तो बिना वहां गए, बिना वहां पहुंचे ये बात आएगी नहीं पटल पर। और इसलिए मैंने ये निर्णय लिया कि ठीक है, सभासद के माध्यम से ही कम से कम ये जनता की जो समस्या है, जो ये बिगड़ा हुआ सिस्टम है, जो तमाम यहाँ नगर पालिका के अंदर समस्याएं हैं वो दूर होंगी। कुछ शिक्षा, चिकित्सा वगैरह पर भी कुछ बात होगी। केवल नाली खड़ंजा से उठ करके नगर पालिका और आगे आवे, ये सोच करके ये आवाज़ वहाँ सदन में, वहाँ बोर्ड में आवे। मैंने ये निर्णय लिया कि नहीं, मुझे वहाँ पहुँचना चाहिए और जनता की इस आवाज़ को वहाँ रखना चाहिए। पिछली बार यहाँ से बीजेपी का ही कैंडिडेट जीता था इस वार्ड से, वार्ड नंबर 14 से। ऐसे में इस बार उनका टिकट काट के प्रायोरिटी आपको दी गई, इसको लेके क्या सोचते हैं, कहीं विरोध तो नहीं है कुछ? ये शीर्ष का निर्णय है, उन्होंने जो निर्णय लिया है उसके अनुसार मैं मैदान में हूँ और कोई विरोध नहीं है। पार्टी के लोग पार्टी के साथ हैं, इसमें कहीं से कोई कलह, अंतर कलह या कोई विरोध की बात एकदम नहीं है। वो भी इस समय दोबारा निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं जो पिछली बार जीते थे। जी हाँ। तो ऐसे में क्या लगता है, बीजेपी ये सीट अपनी बचा पाएगी क्या? निश्चित रूप से, क्योंकि बीजेपी के जो मतदाता हैं वो बीजेपी के साथ थे, बीजेपी के साथ हैं। तो आपको क्या लगता है कि कल को यदि आप चुनाव जीत जाते हैं जनता के सहयोग से, तो नगर पालिका में आप जैसे पढ़े लिखे लोग जब पहुंचेंगे तो क्या कुछ आमूल चूल सुधार होने की संभावना है क्या? मैं बड़ी बात नहीं कहता, लेकिन आपको 100 दिन के अंदर टांडा नगर पालिका में परिवर्तन मैं एक मेंबर की हैसियत से दिखा दूंगा, जिसको जनता खुद से कहेगी कि नहीं ठीक है, अजय प्रताप श्रीवास्तव के आने से टांडा नगर पालिका के अंदर ये बदलाव हुए हैं, ये दिखेंगे। जनता से आप अपने लिए वोट की अपील करेंगे, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये चाहूँगा कि ये जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था को सुधारने के लिए वो मुझे एक बार मौका दें और फिर देखें कि व्यवस्था में सुधार होता कैसे नहीं है। ऐसा जो मनमाना है ये नहीं चलेगा, ये मैं उनको विश्वास दिलाता हूँ। अगर वो मुझे भेजेंगे तो बदलाव दिखेगा, दिखने जैसा दिखेगा। वो मुझे आकर के बताने की आवश्यकता नहीं होगी, जनता खुद से कहेगी कि ये बदलाव अजय के नाते से हुए हैं, जो दिख रहे हैं। तो ये थे अजय प्रताप श्रीवास्तव, हयातगंज उत्तरी है वार्ड नंबर 14 से। पढ़े लिखे हैं, काबिल हैं, जिम्मेदार हैं, समझदार हैं। ऐसे में बीजेपी के पिछले प्रत्याशी का यहाँ से टिकट कटा, आपको टिकट मिला, एक विरोध संभवतः वो हो सकता है और निर्दलीय उम्मीदवार 2 बार से रनर अप रहे,
उनसे भी मुकाबला है। तो कुल मिला जुला के मामला संघर्षपूर्ण स्थिति में वार्ड नंबर 14 है, लेकिन फिर भी आपको यह दृढ़ विश्वास है कि एक बार जनता हमको मौका दे, परिवर्तन अगर वो चाहती है, नगर पालिका में परिवर्तन चाहती है, व्यवस्थाओं में सुधार चाहती है, तो उन व्यवस्थाओं में सुधार के लिए एक बार हमें यानी अजय प्रताप श्रीवास्तव को मौका देना जरूरी है। यूपी न्यूज अर्बन पंचायती से कैमरामैन वर्षिप टंडन के साथ रवि श्रीवास्तव, अम्बेडकर नगर।